नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड के देवघर में एक बहुमंजिला इमारत गिरने से 6 से 7 लोगों के दबने की आशंका जताई जा रही है। वहीं एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। देवघर विधायक नारायण दास ने बताया कि सीता होटल के समीप एक बिल्डिंग के गिरने की घटना सामने आई है। एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीमें घटनास्थल पर राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। दमकल और पुलिस विभाग द्वारा रेस्क्यू में मदद की जा रही है। मौके पर कई एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। वहीं घटना की खबर पाकर सांसद निशिकांत दुबे भी घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल अभी कितने लोग हताहत हुए हैं इसकी खबर नहीं है। घटना बहुत दुखदायी है, बहुत कष्टकारक है। एक पुराना मकान था, इसके ढह जाने से कई लोग अभी भी लगे हुए हैं। और जैसे मुझे जानकारी मिली, मैंने देवघर उपायुक्त को फोन किया। उन्होंने कहा कि हम घटनास्थल पर ही हैं और लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। जिससे पहले भी 4 लोगों को निकाला जा चुका है। 4 बच्चे सुरक्षित हैं। तो पूरे लोग खड़े हुए हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ निकले और प्रशासन भी समुचित इलाज करे। प्रशासन भी लगी हुई है और सबका सहयोग है, बस यही कहना है। और जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा करते हुए चोरी के 12 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। बर्मा थाना जिले के सीनियर एसएसपी किशोर कौशल ने घटना की जानकारी दी। बर्मा पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, जिसके पास से पुलिस ने 12 बाइक, 4 डुप्लीकेट आरसी बुक, 1 मास्टर की, 1 मोबाइल और 7 लावारिस बाइक बरामद किया है। बाइक चोरी के बाइकों को गिरवी रखकर पैसे कमाते थे, जिसे पुलिस ने एक टीम तैयार कर पकड़ा है। दोनों आरोपियों को पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वरीय आरक्षित अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। दोनों अपराधी शहर के कई क्षेत्र से बाइक की चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे, जहां चोरी की बाइक का डुप्लीकेट पेपर बनाकर बाइक को गिरवी रख देते थे। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है, जहां अब जमशेदपुर पुलिस शहर के सभी पार्किंग स्थलों की जांच कर पार्किंग स्थल में रखे वाहनों की सूची तैयार करेगी। क्षेत्रों में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व एसपी सिटी कर रहे हैं। और इसमें मुख्य तौर पर डीएसपी हेडक्वार्टर 1 और डीएसपी सिटी को रखा गया है। इनके द्वारा जब लगातार इस संदर्भ में आसूचना संकलन किया गया, तो जुगसलाई थाना क्षेत्र में विशेष तौर पर कुछ लोगों का नाम आया, जिस संदर्भ में सत्यापन किया गया और आगे छापामारी की कार्रवाई की गई। तो कुल मिलाकर के 12 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं और 2 अपराधकर्मी जो इसमें शामिल हैं, उन दोनों की गिरफ्तारी इसमें हुई है, जिसमें एक का नाम सतपाल सिंह और दूसरे का नाम अंकित सोनकर है। इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है, लेकिन इनके द्वारा पिछले कुछ महीनों में लगातार जो है इस प्रकार की वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और 12 में से कुछ बाइक ट्रेस भी हुई हैं, जिसमें कि 2 मोटरसाइकिल टेलको थाना क्षेत्र से, जुगसलाई से 1 और बर्मा माइन थाना क्षेत्र से चोरी गई 4 बाइक्स को जो है वो बरामद इनके पास से किया गया। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली इन लोगों ने एक मास्टर की जैसा एक अपने पास रखा हुआ है, जिसके माध्यम से ये वाहनों को खोलते थे लॉक होने के बावजूद। और इसके बाद एक डुप्लीकेट आरसी ये लोग क्रिएट करते थे, मतलब आरसी को स्कैन करके उसमें नंबर्स वगैरह चेंज करके ये लोग इन गाड़ियों को बंधक के कई जगहों पर इन्होंने दे रखा था। और उस बंधक के एवज में ये लोग जो भी पैसे इनको 15,000, 20,000 या वट एवर अमाउंट पे जो नेगोशिएशन होती थी वो पैसा ले लेते। तो जब इन दोनों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई, तो फिर वो जो डुप्लीकेट इन्होंने पेपर्स बनाए हुए थे वो भी बरामद हुए, जैसा आपके सामने रखा हुआ है। वो आरसीज हैं इनके पास में। और साथ ही साथ जिन लोगों के पास रखा था, जब उनके पास जाकर के पूछताछ की गई तो उनके पास से ये सारी बाइक्स जो है बरामद हुई है।
इधर पोटका में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान ने हल्दीपुखर बाजार में वाहन ड्राइवरों से खास बातचीत की। ट्रैफिक नियम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आप ट्रैफिक रूल का 100% पालन करें। ट्रैफिक रूल का पालन करने से ही अधिकांश सड़क दुर्घटना को रोका जा सकता है, जिससे आप स्वयं सुरक्षित रह सकते हैं, यात्रियों को सुरक्षित रख सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हमेशा ट्रैफिक नियम का पालन करें। यदि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। वाहन को जब्त करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सजग रहें, जिम्मेदार बने और समाज हित में कार्य करें। सबका जीवन अनमोल है। आप सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है। शराब पीकर वाहन ना चलाएं। यदि ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो सीधी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ तेज राइडिंग करने वाले बाइक सवारों को चिन्हित किया जा रहा है। इन सारे बाइकर्स की वजह से भी कई दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं। सड़क दुर्घटना एवं किसी भी जानकारी के लिए या सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। दुर्घटना होने पर घायल यात्री की आप सभी मदद करें। सरकार भी इसके लिए पुरस्कृत कर रही है। हर हाल में चल रही है। ओवर राइड नहीं करना है, ओवरटेकिंग नहीं करना है और रात में जब चलाते टिप्पर को ऊपर जरूर कीजिए। आप लोग ये सब ध्यान देना जरूरी है, बेहतर है। वहीं पोटका में 75 वर्षीय जरूर अंसारी 35 सालों से मुहर्रम जुलूस के अमन अखाड़ा के लाइसेंसधारी के रूप में अमन, चैन और शांति के साथ जुलूस निकालते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम जुलूस में आपसी भाईचारा एवं मेल जोल को बरकरार रखते हुए जुलूस निकाला जाता है। इसमें सभी समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग होता है। लाठी लेकर 3 पांव के सहारे जरूर अंसारी इस वर्ष भी लाइसेंसधारी के रूप में जुलूस निकालने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव में मेरे अंदर जुनून बहुत है। उन्होंने कहा कि मैंने इन 35 सालों में अमन शांति के साथ मुहर्रम जुलूस निकाला, आगे भी इस तरह शांति से मुहर्रम जुलूस निकालें। वहीं उन्होंने कहा कि रविवार के दिन चांद दिखेगा तो गुरुवार के दिन दशमी को मुहर्रम जुलूस निकाला जाएगा। है ना, आज चांद का रात है। मेरा तो लाइसेंसधारी 35 साल हो गया। आज शांतिपूर्वक से अखाड़ा मेरा जाता है और जाएगा। इधर मुसामनी प्रखंड कार्यालय के समीप एटिक बिल्डिंग भवन में आत्मा की ओर से किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम और विशिष्ट अतिथि के रूप में परुलिया पंचायत समिति सदस्य हरिशरण महाकुड़ उपस्थित हुए। मौके पर अतिथियों के कर कमलों द्वारा किसानों के बीच धान के बीज का वितरण किया गया। मेड़िया पंचायत के लगभग 13 किसानों के बीच SR 64 किस्म के धान के बीज का वितरण किया गया, ताकि सही समय पर धान की रोपनी कर किसान की आय में वृद्धि हो सके। मौके पर ADM अनीता कुमारी एवं अमित कुमार आदि उपस्थित थे। आत्मा की ओर से NFSM योजना के अंतर्गत धान की जो वैरायटी है IR 64, ये हमने आज 13 किसानों के बीच वितरण किया है। सारे किसान मेड़िया हमारे जो है पंचायत वहाँ के हैं, और क्योंकि अभी सीजन स्टार्ट हो चुका है धान खेती का, तो किसान काफ़ी उत्सुक हैं खेती को लेकर। और सुबह से वो लोग हमारे ऑफिस आए हुए थे और हमने उन लोगों को धान का बीज उपलब्ध कराया है। और बीच में दवाई भी हम लोग के पास आएंगे तो हम लोग उन लोग को कीटनाशक दवाई भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं मुसामनी प्रखंड सभागार में शनिवार को 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वहीं जिला परियोजना पदाधिकारी अरुण कुमार त्रिवेदी की अध्यक्षता में संपूर्ण अभियान की जानकारी दी गई। अकाची प्रखंड मुसाबनी में संपूर्ण अभियान 4 जुलाई से 30 सितंबर तक चलेगा। कार्यशाला का उद्घाटन DPO प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष प्रधान सुरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गर्भवती महिलाओं को समय पर प्रसव पूर्ण देखभाल, सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण देना, हर व्यक्ति का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर का नियमित जाँच करना व स्वयं सहायता समूह को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराना समेत अन्य मुद्दों की जानकारी दी गई। कार्यालय में नीति आयोग के यंग फेलो शिवानी, BDO पुष्कर सिंह मुंडा, जिला से अन्य पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मचारी आदि उपस्थित थे।
सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आषाढ़ महीना खत्म होने को है, पर अब भी मानसून का दूर दूर तक कोई आस दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वर्षा जल पर निर्भर किसानों में मायूसी छा गई है। किसानों को सुखाड़ होने का भय सता रहा है। खेतों में किसानों ने धान बीज तो डाल दिया है ताकि समय पर धान की रोपाई की जा सके। कुछ किसानों का खेतों में बीजड़ा भी तैयार हो गया है, तो अधिकांश खेतों में धान बीज अंकुरित होकर बिन वर्षा के सूख कर नष्ट हो रहा है। किसानों ने 200 से 500 रुपए के धान बीजों को खरीद कर धान बीजों को खेतों में डाल दिया है। श्रावण आने को है, मगर अब तक बारिश नहीं होने से धान बीज जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ रहा है। फिर से अगर किसानों को महंगे दामों पर दोबारा धान बीज खरीदना पड़े तो किसानों की आमदनी से अधिक लागत आ जाएगा। किसान इस विकट परिस्थिति को भांप कर चिंतित हैं। कांची सिंचाई परियोजना से पूरे ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में कैनाल से आच्छादित है। जब भारी बारिश होने पर ही कैनालों में पानी दिया जाता है। कैनाल में पानी देने से कम धान बीजों को बचाया जा सकता है। धान बीज अंकुरित होकर सूखा के चलते बिछड़ा नहीं उग पा रहा है। यहाँ के किसान वर्षा जल पर ही आश्रित हैं, जबकि चांडल डैम, कांची डैम, विजयगिरी व पालना डैम जैसा विशाल जल भंडार रहने के बावजूद भी सरकार की उदासीन कृषि नीति के कारण किसानों को आज भी वर्षा जल पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे प्रति वर्ष समय पर वर्षा नहीं होने से किसान खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। राज्य हो या केंद्र सरकार, कृषि प्रधान देश, सड़क, पुल व आधारभूत संरचनाओं का विकास तो हो रहा है, पर राज्य हो या केंद्र सरकार, कृषि प्रधान देश में आजादी के बाद से अब तक किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का किसी भी तरह का कार्य योजना ही नहीं है। वहीं किसान दामोदर सिंह मुंडा ने बताया कि इस वर्ष आषाढ़ मास खत्म होने को है, पर आज तक बारिश नहीं होने से हम किसान चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि 400 से 500 रुपए प्रति किलो धान बीज खरीद कर खेतों में डाला गया है। अधिकांश धान बीज अंकुरित होकर मर रहा है। उन्होंने कहा कि कैनाल में भी पानी नहीं दिया जा रहा है। धान की खेती समय पर नहीं होने से उपज नहीं होगा। अब तो फिर से धान बीज खरीदना किसानों को महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ईचागढ़ क्षेत्र को सूखा घोषित करते हुए राहत कार्य चलाना चाहिए। देखिए, यहाँ का अभी इस साल का खेती जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि हम किसान, मैं भी एक किसान का लड़का हूँ। जब हम जितने भी किसान लोग बिचड़ा दिया है, अभी तक अंकुरन होकर थोड़ा सा अंकुरन हुआ है, अभी पानी के चलते मार रहा है। किसी का तो बिचड़ा दिया, उसी में मार रहा है। इतना बड़ा कैनाल दिया गया, इसमें भी एक बूंद भी पानी नहीं। ये ऊपर वाला के भरोसा हम लोग किसान लोग हैं, और कैनाल में भी अगर ऊपर वाला माना बारिश हुआ तो कैनाल में पानी आता है, और नहीं तो नहीं आता। हम किसान होते हुए मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि ऐसा स्थिति अगर हो, दयनीय स्थिति है कि अगर दोबारा बिचड़ा खरीदना होगा तो बहुत दयनीय है। तो इसीलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे ईचागढ़ प्रखंड को अविलंब सूखा घोषित किया जाए, यही मेरा मांग है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।